बीआरएस की रिवीजन थोड़ी सी करते हैं हम, ठीक है। बीआरएस का टॉपिक माशाल्लाह से जिन्होंने इंट्रो शुरू में पढ़ते पढ़ते ही एग्जामिशन का सुन के छोड़ा था, आधी क्लास पौनी क्लास, बीआरएस तो सब ने ही कर ली होनी है, ठीक है ना। तो बहरहाल जितनी को मुझे ज़रूरत है बीआरएस यहाँ पे उतनी मैं आप लोगों को रिवाइज़ करवा देता हूँ, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल हमारे सामने है, उसके अंदर हमें नज़र आ रहा है हमारा बैंक अकाउंट है, ठीक है। बैंक अकाउंट बेसिकली कैश बुक का बैंक कॉलम भी ये होता है। आप लोगों ने इंट्रो में ये पढ़ा तो होगा कि कैश, मिसाल के तौर पे कैश का अकाउंट है और इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 5 रुपये कैश पड़ा था, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सेल्स हुई 25 रुपये की, कोई एक्सपेंसेस कैश में पे किए लेट्स से 12 रुपये के, तो क्लोजिंग कैश कितना पड़ा होगा बता दो, 18। ऐसी एक बैंक का लेजर अगर बनाते हैं तो बैंक में ओपनिंग पड़ा हुआ है लेट्स से 200 और कोई रिसीट नहीं हुई, सिर्फ पेमेंट्स हुई। क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट की एक 60 की, फिर एक क्रेडिटर को पेमेंट की हमने, मैं यही वाला यूज़ कर लेता हूँ ना डाटा ज़रा, और क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर आ रही है हमारे पास 50। तो ये दो अलग अलग लेजर्स हैं, ठीक है। अब इंट्रो के अंदर जब आपने बीआरएस का टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको ये बताया गया होगा कि इन दो लेजर्स, अलग अलग लेजर्स को जस्ट कंबाइन कर लें और एक लेजर के अंदर ले आएँ दो कॉलम्स के साथ, तो इसी को हम क्या कह दिया करते हैं, कैश बुक। क्या कह दिया करते हैं जी? तो कैश बुक कुछ भी नहीं है भाई, कैश बुक तो जस्ट एक कॉम्बिनेशन है दोनों लेजर्स का, ठीक है ना जी। दो लेजर्स को हमने कर दिया कंबाइन, कैश और बैंक वाले दो लेजर्स हैं, इनको हमने कर दिया कंबाइन, ठीक है। थोड़ी सी जगह रख लें। अच्छा, तो कैश और बैंक, कैश और बैंक, कोई टेक्निकल बात नहीं है ज़्यादा। कैश बुक इसको कह देते हैं। बस सिंपली आप देख लें, कैश का ओपनिंग कितना है जी, 5 सेल्स की हैं कैश में, कैश के कॉलम में लिख रहे हैं 25, एक्सपेंस पे किया है कैश में से 12 और क्लोजिंग बैलेंस कैश का आ रहा है 18। ये लेजर वही लेजर नीचे बन गया, ठीक है। ऐसे ही बैंक है, ओपनिंग 200, फिर क्रेडिटर्स को पेमेंट्स की हैं, एक मिनट, एक्सपेंस 12। अच्छा, क्रेडिटर, दो क्रेडिटर की पेमेंट आ रही हैं, क्रेडिटर एक्स 90 रुपये, क्रेडिटर एम 60 रुपये, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया ज़रा, ओके। और क्लोजिंग क्या आ रहा है जी, 50। तो दिस इज कॉल्ड कैश बुक, ठीक है जी। और टोटल लिख लेंगे, ठीक है ना। ये कैश बुक है, कैश बुक का कैश कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम, ठीक है जी। अब ये जो बैंक अकाउंट लिखा होता है बीआरएस के टॉपिक में, इसका मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम ही तो है। ये देखो, यही लेजर मैंने इधर बनाया हुआ है ना, ठीक है। तो ये बैंक अकाउंट या कैश बुक का बैंक कॉलम, बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दो लेजर्स हैं जिसको हम कह देते हैं कि ये क्या बन गई हमारी कैश बुक, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से इंट्रो के अंदर एक और कॉन्सेप्ट भी होता था कि आप डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड को भी इसी, क्योंकि ये कैश डिस्काउंट होते हैं, इसको भी आप क्या करें, इसी कैश बुक के अंदर ही एक एक कॉलम डाल के ऐड कर दें। जैसे डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है ना। तो एक्सपेंस डेबिट नेचर का अकाउंट होता है, तो डिस्काउंट अलाउड इस तरफ लिख लेते हैं, और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट नेचर का वो इस तरफ आ जाता है। लेकिन ये यूज नहीं होंगे, ये FAR 1 के अंदर यूज होने वाली चीज नहीं है। जस्ट क्योंकि मैं बीआरएस जरा रिवाइज करा था, मैंने कहा याद आपको आ जाए थोड़ा सा। कोई एक्टिफिकेशन के अंदर ऐसी बात ही लिख देता है, जैसे कि एक सवाल हमने शायद किया भी था, वो एक एडजस्टमेंट आई थी जिसमें लिखा हुआ था कि रिसीट जो हुई है वो डिस्काउंट कॉलम में लिख दी और जो डिस्काउंट था वो
बैंक कॉलम में लिख दिया, तो वो जरा मैंने कहा थोड़ा सा याद आ जाए बात कि बेसिकली वो मामला ये था, ठीक है ना। उस दिन मैंने जरा तेजी से ऐसे बना दिया था उनको। अब चूंकि बीआरएस की प्रॉपर रिवीजन हो रही है तो थोड़ी सी बात ये कर ली हम, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इधर। अब एक चीज है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट किसे कहते थे, बचपन की बात याद करके बताएं। बैंक अकाउंट किसे कहते थे? लेजर ऑफ बैंक। कौन प्रिपेयर कर रहा है ये, बोलो? हाँ, कंपनी। लेजर ऑफ बैंक प्रिपेयर्ड बाय कंपनी, प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस, प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस। उसको क्या कहते हैं जी? उसको बैंक अकाउंट या कैश बुक, ठीक है। ये जो हम अकाउंटेंट्स बनाते हैं, और एक हमारा रिकॉर्ड बैंक बना रहा होता है, और वो क्या है? वो भी बेसिकली लेजर ही होता है, लेकिन वो लेजर ऑफ बिजनेस होता है जो प्रिपेयर करते हैं बैंक, प्रिपेयर्ड बाय बैंक, ठीक है ना। ये उनकी किताबों के अंदर ये बन रहा होता है लेजर, जिसको हम बैंक स्टेटमेंट का नाम देते हैं। नेचर इनकी ऑपोजिट हुआ करती थी, आपको याद ही है कि हमारे पास जो पैसा पड़ा है वो हमारा एसेट है। अब ये हमारा पैसा बैंक के पास पड़ा है, तो बैंक के ऊपर ये लायबिलिटी हम जब चाहें हम उससे जाकर मांग सकते हैं, वो इस्तेमाल तो कर ही रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा डेबिट बैलेंस वो बैंक में नजर आएगा क्रेडिट। फिर अगर हमारी बैंक अकाउंट या कैश बुक जो है वो डेबिट होगी तो बैंक में वो क्रेडिट होगी। लेकिन हमारी बैंक स्टेटमेंट देखें, हमारा कैश बुक देखें कि डेबिट हो ही नहीं रहा किसी अमाउंट से, कोई पैसे आए ही नहीं। पैसों का आना बैंक अकाउंट के अंदर यानी कैश बुक के अंदर डेबिट साइड पे आता था, बैंक स्टेटमेंट वही कहां नजर आता है? क्रेडिट साइड, ठीक है। और कैश बुक में क्रेडिट मतलब पेमेंट हो रही है, हमारा क्रेडिट बैंक में डेबिट साइड पे नजर आता है। तो ये बातें कुछ कुछ याद आ रही हैं कि कैश बुक यानी ये बैंक अकाउंट जो है ये हमारे पास डेबिट नेचर की जो चीज है, हमारा एसेट है, और यही अगर बैंक की तरफ देखेंगे तो ये क्रेडिट। ऑपोजिट चलता है, हम अगर डेबिट हो रहे हैं, हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो बैंक स्टेटमेंट में वही अमाउंट क्या हो रही होगी? क्रेडिट। ठीक हो गया? यहां तक कुछ बातें क्लियर हो रही हैं, याद आ रही हैं बातें? अच्छा, अब मामला ये है कुछ इस एग्जाम्पल में, कुछ मामला ऐसे है कि हमारे बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली है, ये बैलेंसिंग फिगर ये 50 रुपए आ रही है, जबकि बैंक स्टेटमेंट जो है वो 140 रुपए का बैलेंस शो कर रही है। अच्छा, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, इसका तो पता लग रहा है ना, ये डेबिट बैलेंस है, लिखा क्रेडिट साइड पे हुआ है तो डेबिट बैलेंस ना। तो हमारा 50 का डेबिट बैलेंस बैंक में वही क्रेडिट बैलेंस, ये तो सही समझ आती है ना, क्योंकि ये हम कह रहे हैं 50 पड़े हैं बैंक में हमारे, और बैंक वाले कह रहे नहीं आपके हमारे पास 140 पड़े हैं। तो मामला क्या हुआ पड़ा है? मामला है कुछ इस तरह का कि हमने 200 ओपनिंग दिखाया, 200 ओपनिंग नजर आ रहा है इधर भी, ठीक है। फिर हमने 60 रुपए से एक चेक इशू किया एम को 27 को, और उसने जाके प्रेजेंट किया और वो पैसे निकल गए बैंक से, हमारा क्रेडिट बैंक में डेबिट, ठीक है। हमने चेक दिया, हमारे कस्टमर ने उसे प्रेजेंट, ये सप्लायर ने उसे प्रेजेंट कर दिया और पेमेंट हो गई। अब यहां तक देखें तो 200 में से 60 निकला तो 140 हमारे पास था, 200 में से 60 निकला तो 140 बैंक के पास भी नजर आ रहा है। फिर हमने 30 जनवरी को एक चेक इशू किया एक्स को 90 का, और जब इशू किया उसके हवाले किया चेक जब, तो हमने उस वक्त ये एंट्री पास की। हम एंट्री पास करते हैं क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट बैंक। तो बैंक के अंदर हमने क्रेडिट किया 90, क्रेडिटेड बाय अस, लेकिन बैंक में अगर आप देखें तो वो नजर नहीं आ रहा डेबिट। इसका मतलब ये हुआ कि ये 90 का चेक जो है ये क्रेडिटेड बाय अस तो है, हमने तो क्रेडिट करके उसके हवाले कर दिया था भाई साहब के इसके सप्लायर के, लेकिन उसने जाके बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। जब बैंक में प्रेजेंट नहीं किया तो फिर बैंक में ये डेबिट नजर नहीं आ रहा। तो हम दोनों बैलेंसेस के अंदर फर्क देख रहे हैं। अब ऑडिटर ने आकर देखना है तो उसने कहना है ये क्या, तुम कह रहे हो 50 पड़े हैं, बैंक वाले कह रहे हैं 140 हैं, चक्कर क्या है? तो फिर उसके लिए हम बनाया करते थे बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक लेते थे
बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, यानी कैश बुक में कोई अगर गलती है तो वो खुद सही करके एडजस्टेड बैलेंस यहां लाते थे, जो कि हमारे सवाल में कोई गलती है नहीं, सवाल ने बताया नहीं कि बीआरएस का टॉपिक थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, बीआरएस का टॉपिक थोड़ी पढ़ रहे हैं कि हम 12-13 दिन लगाएंगे और 8-10 नंबर का सवाल यहां से आना है। ये तो कोई एक आधी एडजस्टमेंट आ जाए किसी सवाल के अंदर तो पता होना चाहिए उन बातों का जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, हमारा भाई 50 का बैलेंस जो है ये एडजस्टेड ही है, कोई गलती है नहीं। हाँ ऐसा लिखा होता सवाल में बैंक चार्जेस हैं और वो हमने रिकॉर्ड नहीं किए तो फिर ये 50 अनएडजस्टेड होता, फिर उसको दोबारा लेजर में ओपन करते, अनएडजस्टेड कैरी डाउन लिखते और 50 की एंट्री करके एडजस्टेड निकालते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब हमने इसको रेकंसाइल करना है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट के। अब मसला ये है कि हमारा बैलेंस 50 है और बैंक में पड़ा 140, तो क्या फर्क है? तो भाई फर्क तो हम निकाल चुके हैं, फर्क है एक 90 रुपए का चेक जो कि हम क्रेडिट कर चुके हैं, बैंक में अभी डेबिट नहीं हुआ, हम क्रेडिट कर चुके हैं, बैंक में डेबिट नहीं हुआ। अब बीआरएस का उसूल क्या होता था? बीआरएस का उसूल ये होता है कि खुद को बैंक के साथ मिला लेते हैं हम, ठीक है ना, हम खुद को बैंक के साथ मिला लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बीआरएस का उसूल होता था बनाते हुए। क्या मतलब हम है, ये बैंक स्टेटमेंट है, ये कैश बुक है, ये बैंक स्टेटमेंट है, ये कैश बुक में हमने 90 माइनस किया, क्रेडिट बाय अस, बैंक में डेबिट नहीं हुआ। अब पहली बात तो ये, क्या हमने कुछ गलत किया है? बोलो, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने एक पेमेंट की है और पेमेंट को रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। खुद को रिवर्स तो नहीं करेंगे कैश बुक में, कैश बुक को अनएडजस्टेड तो नहीं करेंगे। बैंक को कहते हैं तुम माइनस करो, वो कहता है तुम कम करो, वो कहता है भाई बंदा आया ही नहीं है, जब पैसे दिए ही नहीं है तो मैं कैसे माइनस करूं। अब ये एक टेम्परेरी डिफरेंस है, हम माइनस कर चुके हैं, क्रेडिट कर चुके हैं, बैंक में भी डेबिट नहीं हुआ, हमारा क्रेडिट कमी है, बैंक की डेबिट कमी है, ठीक है ना। तो हम क्रेडिट कर चुके हैं, क्रेडिट बाय अस, बैंक में डेबिट नहीं किया। खुद को क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्योंकि हम भी सही हैं। बैंक क्यों नहीं कम कर रहा? क्योंकि अभी बंदा पैसे लेने आया ही नहीं है। तो फिर बीआरएस एक टेम्परेरी डॉक्यूमेंट है, वहां एंट्रीज नहीं पड़ रही हैं, आर्जी तौर पे खुद को बैंक के साथ हमने मिलाना है। तो अगर हम नीचे चले गए हैं, खुद को बैंक के साथ मिलाना है तो क्या करेंगे? ऐड। क्या करेंगे? ऐड। तो ऐड कर देंगे हम इस 90 रुपए को, ठीक है जी, ऐड कर देंगे 90 को, ठीक है। और तो कोई फर्क है नहीं, ये कहां पे पहुंच जाएगा? 140 पे। और ये जो ऐड किया है 90 रुपए का चेक, इसको कहा जाता है अनप्रेजेंटेड चेक। क्या कहा जाता है जी? प्रेजेंट नहीं हुआ, क्रेडिटेड बाय अस, नॉट डेबिटेड बाय बैंक, दिस इज कॉल्ड अनप्रेजेंटेड चेक। और चूंकि हमने कुछ गलत किया नहीं है और बैंक भी सही है अपनी जगह पे, तो आर्जी तौर पे हमने खुद को बैंक के साथ मिलाने के लिए क्या करना होगा? अनप्रेजेंटेड चेक्स को ऐड करना होगा। तो ऐड हुआ करेंगे हमेशा बीआरएस में हमारे अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो पहली बात लिखे ना, हेडिंग तो लिख ली होगी आपने, रिवीजन ऑफ बीआरएस, उसमें पहली चीज आज लिखें अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं जी? चेक्स क्रेडिटेड बाय अस बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक। चेक्स क्रेडिटेड बाय अस बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक, ठीक है, सही है। अच्छा, अगली बात, अब इस सवाल को मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं। मिसाल के तौर पे सवाल बाकी चेंज नहीं करते, सिर्फ ये कर लेता हूं कि 31 जनवरी 12 को डेटर ए हमारा एक था, वो आया 120 रुपए देकर, चेक देकर हमें चला गया और हमने 31 जनवरी 12 की शाम को घर जाते हुए बैंक में ये 120 जमा करा दिया। अब डेबिटेड बाय अस है, बोलो, लेकिन क्लियरेंस वगैरह में 2 से 3 दिन लग जाते हैं।
तो जब बैंक स्टेटमेंट देखते हैं तो वहां पे कुछ क्रेडिट हुआ ही नहीं पड़ा। अब मैंने सवाल थोड़ा सा बदल दिया, ठीक है ना। अगर यहां 120 पड़ जाए तो ये कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा ना, बोलो 170, ठीक है ना। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सवाल बदल दिया, ओके, थोड़ा सवाल बदल दिया। अब ये कितना हो गया? 170। अब बैंक का बैलेंस 140 आ रहा है, हमारा 170 आ रहा है। चक्कर क्या है? चक्कर वही है जी, जब टिकिंग की तो पता लगा एक चेक है जो हमारा कस्टमर हमें देकर गया, हमने अपने बैंक अकाउंट में डेबिट कर लिया, बैंक में जमा करवा दिया, लेकिन अभी क्लियरेंस में 2-3 दिन लगते हैं, तो वो चेक जाएगा उस कस्टमर के अकाउंट में, वहां से पैसे ट्रांसफर होंगे, तो वो अभी हुए नहीं। अब सिचुएशन, ये हम और ये बैंक, हम थोड़ा नीचे आए, ये हम ऊपर जाना है, कितना ऊपर जाऊंगा मैं, ठीक है, ये हम, ये बैंक, ठीक है, हम बढ़ गए, डेबिटेड बाय अस, लेकिन बैंक ने क्रेडिट, हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट, पहले बता चुका हूं, ठीक है ना, उलट चलता है ना बैंक। हम डेबिट कर चुके, बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, हमने कुछ गलत किया तो खुद को रिवर्स नहीं करेंगे, अनएडजस्टेड नहीं कहेंगे कैश बुक को, वो तो सही है। बैंक को कह रहे हैं बढ़ा लो, कहेगा पैसे आएंगे तो भाई बढ़ा दूंगा। अब फर्क आ गया टेम्परेरी सा, तो इसके लिए खुद को, बीआरएस का उसूल क्या है? खुद को बैंक के साथ हमने मिलाना है, तो फिर क्या करें? लेस। क्या करें? लेस। तो इस 120 वाले चेक को हम क्या कर देंगे? लेस। 120 को कर दो लेस। आंसर देखो यही आता है, एग्जैक्ट हो गया। ये 120 वाले चेक का नाम होता है अनक्रेडिटेड चेक। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से नाम रखे हुए हैं ना हमने। प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में जाकर, उस बंदे ने प्रेजेंट नहीं किया। प्रेजेंट तो हम खुद, अपना चेक तो हम खुद प्रेजेंट करते हैं ना, इसलिए हम क्यों कहें अनप्रेजेंटेड, ठीक है ना, उसको साइड पे रखो। हमने चेक इश्यू किया था, बैंक में जिसने करना था प्रेजेंट जाके उसने नहीं किया तो अनप्रेजेंटेड। अच्छा, हमें चेक रिसीव हुआ तो डेबिटेड बाय अस, देखो डेबिटेड बाय अस, लेकिन बैंक में पैसे भी ट्रांसफर नहीं हुए, क्लियरेंस का इशू है, तो नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो डेबिटेड बाय अस, नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, दिस इज कॉल्ड अनक्रेडिटेड चेक। दिस इज कॉल्ड अनक्रेडिटेड चेक। खुद गलत है नहीं कि नीचे आए, बैंक ऊपर आने लगे, पैसे नहीं आए, आर्थिक तौर पे बीआरएस के अंदर खुद को बैंक के साथ मिलाने के लिए अनक्रेडिटेड चेक्स को क्या किया करेंगे? लेस, हमेशा लेस करेंगे, ठीक है, अनक्रेडिटेड चेक्स। ठीक हो गया जी। तो दूसरी डेफिनेशन लिखें, अनक्रेडिटेड चेक्स क्या होते हैं लिख लें। जी लिखें, अनक्रेडिटेड चेक क्या होता है जी? चेक्स डेबिटेड बाय अस, नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। चेक्स डेबिटेड बाय अस, नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। ठीक हो गया जी। चल, अच्छा अब दो बातें उसूली और लिख लें, बाकी ये जहां रिवीजन कर रहे हैं ना, ये सारी बात जो है ना, ये सवाल अगर आप बनाना भी चाहें सामने, वैसे तो हैंड आउट मैंने लगा दिया है, हैंड आउट आपको मिल भी गया है, ठीक है। जहां पे ये आप डिस्कशन वगैरह नोट कर रहे हैं ना, आधा कुछ सफर छोड़ देना, हो सकता है कहीं दोबारा आगे जाके इनकम एक्सपेंडिचर में इसकी कोई एडजस्टमेंट आ जाए, ना आई तो ठीक है, बस जितनी रिवीजन है इतनी काफी है। लेकिन अगर थोड़ी सी रिवीजन हट के इससे आ गई, कोई इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सिंगल एंट्री का कोई टच दिया उसने वहां पे जो कि अब सिलेबस में नहीं है, तो फिर थोड़ी सी बात इसके ऊपर और करनी होगी, तो यहीं पर मैं आधे सफे के ऊपर ही कर लूंगा, जरूरत ना पड़ी तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी दो चीजें और लिख लें, काम की हैं। दो बातें तो हमने लिख ली, पहले क्या चीज, अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है, दूसरा अनक्रेडिटेड चेक क्या होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखें, बैलेंस शीट। अच्छा, लिखने से पहले मुझे बताएं, बैलेंस शीट में 170 नजर आना चाहिए या 140? बैंक स्टेटमेंट हमारा डॉक्यूमेंट नहीं है, वो बैंक का है, हमारा डॉक्यूमेंट है बैंक अकाउंट, लेजर से क्लोजिंग से ट्रायल बनता है और फिर बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो तीसरा असूल लिखो, बैलेंस शीट विल ऑलवेज शो बैलेंस एज पर कैश बुक या बैंक अकाउंट, एक ही बात है, ठीक है ना। बैंक अकाउंट, सॉरी, बैलेंस शीट विल ऑलवेज शो बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। ब्रैकेट में ये लिख लो जरा, आगे ब्रैकेट डाल के, एडजस्टेड भी। अगर कोई अनएडजस्टेड, अगर गलती हो ना,
गलती हो तो सही करके सही चीजें ही लिखते हैं ना हम, ठीक है ना। रेक्टिफिकेशन अगर वो करनी पड़े तो सही करके ही लिखेंगे ना। हाँ, बस ये है कि बैंक स्टेटमेंट बैलेंस शीट में आना कैश बुक का बैलेंस है, यानी बैंक अकाउंट का बैलेंस है। बैंक स्टेटमेंट हमारा डॉक्यूमेंट नहीं है। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट हमारी बैलेंस शीट में नजर, अनलेस के वो एक ही हो, सेम ही हो, फिर तो अलग बात है, लेकिन फिर भी यूं नहीं, कहना ही नहीं कभी। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कभी भी बैलेंस शीट में नजर नहीं आता। हमारी बैलेंस शीट में नजर आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक या बैंक अकाउंट, और वो अगर कोई गड़बड़ हो तो उसको सही करके एडजस्टेड वाला, ठीक है, वो सही है। बस 3 पॉइंट्स काफी हैं मेरे ख्याल में, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। बाकी चीजें तो वही हैं। मिसाल के तौर पे आपको ये जो डेटर ए ने चेक दिया था 120 का, जो आपने जमा करवाया, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट कर दिया, 2-3 दिन बाद बैंक से खत आया, उसमें वही चेक पड़ा हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था नॉट सफिशिएंट फंड्स या डिसऑनर्ड। तो भाई अब क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना। जो पहले किया था ओरिजिनल एंट्री पर, मतलब जब आया था चेक तो क्या एंट्री की थी? बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट। अब वो डिसऑनर हो गया तो रिवर्स कर दो, डिसऑनर चेक को रिवर्स करना है तो उसी एंट्री को क्या कर दोगे? उल्टा दोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से छोटी मोटी चीजें अब अगर आ जाए तो मेरे ख्याल में उनको आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारी रिवीजन थी बीआरएस की।